नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले हम जानेंगे आज की हाइलाइट्स, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। शारजाह में कर्मचारी के लिए 5 दिन की पेड लीव की घोषणा। आरटीए ने मेट्रो का समय बढ़ाने की है घोषणा। यूएई नेशनल डे के मौके पर इन सभी जगहों पर मिलेगी फ्री एंट्री। अब भारतीयों के लिए भी दुबई जाना होगा मुश्किल। यूएई में सेंट्रल बैंक ने अल रज़ा की एक्सचेंज को किया निलंबित। यूएई में 25 नवंबर से ड्रोन संचालन पर लगा प्रतिबंध। और आखिर में जानेंगे क्या हैं आज के रियल रेट्स, क्या हैं आज के गोल्ड रेट्स और क्या हैं आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। शारजाह में कर्मचारियों के लिए 5 दिन की पेड लीव की घोषणा की गई है। शारजाह में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। शारजाह में सरकारी कर्मचारियों को आने वाले यूएई नेशनल डे के लिए 5 दिवसीय वीकेंड मिलने वाला है और इसकी स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की है। बता दें कि कर्मचारियों के लिए पेड लीव की घोषणा की गई, यानी इस दौरान सैलरी में किसी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। अमीरात के मानव संसाधन विभाग ने कहा कि उन्हें 2 और 3 दिसंबर सोमवार और मंगलवार को पेड छुट्टियां मिलेंगी और 4 दिसंबर बुधवार को नियमित काम वापस से शुरू हो जाएगा। शारजाह में आधिकारिक वीकेंड शुक्रवार से रविवार तक का होता है, यानी 3 दिन। ऐसे में सोमवार और मंगलवार की छुट्टियों को मिलाकर सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी 5 दिन की छुट्टी मना सकेंगे और 5 दिन का उन्हें लंबा वीकेंड मिलेगा। यह घोषणा यूएई सरकार द्वारा मंत्रालयों और संघीय संस्थाओं के लिए छुट्टियों की घोषणा के तुरंत बाद की गई। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय के अनुसार निजी क्षेत्र में यूएई के कर्मचारियों की भी समान छुट्टी मिलेगी। आरटीए ने मेट्रो का समय बढ़ाने की है घोषणा। 24 नवंबर को दुबई मेट्रो के समय में बदलाव की घोषणा की गई। दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने शुक्रवार को घोषणा की कि दुबई मेट्रो रेड लाइन और ग्रीन लाइन रविवार 24 नवंबर 2024 को सुबह 3 बजे से 12 बजे तक संचालित होंगी। यह एक्सटेंडेड टाइम उन व्यक्तियों को सुविधा देने के लिए है जो दुबई रन में शामिल होंगे। प्राधिकरण ने जनता से राउंड ट्रिप के लिए नोल सिल्वर कार्ड के लिए न्यूनतम 15 दिरहम और नोल गोल्ड कार्ड के लिए 30 दिरहम के साथ अपना नोल बैलेंस जांचने का भी आग्रह किया है। माई दुबई द्वारा आयोजित एक वार्षिक फिटनेस कार्यक्रम दुबई रन 2024 दुबई फिटनेस चैलेंज का रविवार 24 नवंबर को ग्रैंड फिनाले होगा, जो एक अविस्मरणीय अनुभव के लिए परिवारों, दोस्तों और फिटनेस उत्साही लोगों को एक साथ लाएगा। यूएई नेशनल डे के मौके पर कुछ जगहों पर आपको फ्री एंट्री मिलने वाली है। यूएई के 52वें नेशनल डे के जश्न को और खास बनाने के लिए शारजाह ने एक बड़ी घोषणा की है। इस अवसर पर शारजाह के सभी पब्लिक म्यूजियम में फ्री एंट्री होने वाली है। ये पहल नागरिकों और पर्यटकों को यूएई की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के करीब ले जाने का एक शानदार अवसर है। शारजाह म्यूजियम अथॉरिटी के अनुसार ये ऑफर ईद अल एतिहाद के पूरे वीकेंड पर लागू रहेगा। इस दौरान सभी लोग शारजाह के कल्चरल हेरिटेज और आर्ट एग्जीबिशन का फ्री में आनंद ले सकते हैं। शारजाह के म्यूजियम में यूएई के ट्रेडिशनल आर्ट, हिस्टोरिकल आर्टफैक्ट्स और आधुनिक विकास को दर्शाने वाले एग्जीबिशन मौजूद होंगे। यह पहल विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अमीराती कल्चर और विरासत को अच्छे से समझना चाहते हैं। ये ऑफर सिर्फ स्थानीय नागरिकों तक सीमित नहीं है, विदेशी पर्यटक भी शारजाह की कल्चरल साइट्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस का आनंद उठा सकते हैं। ये कदम शारजाह को एक प्रमुख कल्चरल हब के रूप में स्थापित करने में मदद करता है। यूएई के नेशनल डे पर यह पहल न केवल हेरिटेज का एक सिंबल होगा और मॉडर्निटी का एक सिंबल होगा, बल्कि यूनिटी और साथ रहने का एक संदेश भी देती है। ये सभी नागरिकों और पर्यटकों के लिए एकजुट होकर इस दिन को मनाने का मौका है। अब भारतीयों के लिए भी दुबई जाना हुआ मुश्किल। हाल ही में यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ा पर बैन लगा दिया है, लेकिन अब दुबई भारतीयों के लिए भी जाना बेहद मुश्किल होगा। दुबई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने पर्यटक वीज़ा प्राप्त करने के लिए सख्त आवश्यकताएं लगाना शुरू कर दी हैं, जिसके तहत यात्रियों को क्यूआर कोड के साथ होटल बुकिंग, दस्तावेज और अपनी वापसी के टिकट की एक कॉपी प्रदान करना अनिवार्य हो गया है। ट्रैवल एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि वीज़ा
आवेदन प्रक्रिया के दौरान ये डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाए। ऐसा न करने पर आवेदन में देरी हो सकती है। अपडेट किए गए दिशा निर्देशों के तहत होटल बुकिंग, डॉक्यूमेंट्स और वापसी टिकट अब ऑप्शनल नहीं है और आवेदन के समय उन्हें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। केवल ट्रैवल एजेंसियों को ही पर्यटक वीजा के लिए आवेदन करने की अनुमति है, जबकि विजिट वीजा को ट्रेडिंग कंपनियों, व्यक्तियों या परिवारों द्वारा संसाधित किया जा सकता है। हालांकि दोनों प्रकार के वीजा पर समान नियम लागू होते हैं। इसके अलावा आवेदकों को अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड में पर्याप्त वित्तीय संस्थान दिखाने होंगे कि उनके पास कितने दरहम है। 2 महीने के वीज़ा अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 5000 दरहम दिखाने होंगे और 3 महीने के वीज़ा के लिए 3000 दरहम की आपको आवश्यकता होगी। कई आवेदकों को कथित तौर पर इन दस्तावेजों को प्रदान करने में असमर्थता के कारण प्रसंस्करण में देरी का सामना करना पड़ा है। इससे पहले यात्रियों को केवल हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने पर होटल बुकिंग और वापसी टिकट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती थी, लेकिन हमें QR कोड के फॉर्मेट में आपको इसे देना पड़ेगा। यूएई में सेंट्रल बैंक ने अल रज़ाकी एक्सचेंज को किया है निलंबित। यूएई के सेंट्रल बैंक ने यूएई में संचालित एक्सचेंज हाउस अल रज़ाकी एक्सचेंज की मुद्रा विनिमय प्रणाली का 3 साल की अवधि के लिए निलंबित कर दिया और डेरा और अल मुरार में इसकी शाखाएं बंद कर दी हैं। ये प्रशासनिक उपाय AML-CFT कानून के अनुच्छेद 14 के अनुसार किए गए हैं। CBUAE अपने सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी मैंडेट्स के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि सभी एक्सचेंज हाउस, उनके मालिक और कर्मचारी यूएई के कानूनों, विनियमों और मानकों का पालन करें, जिन्हें CBUAE द्वारा एक्सचेंज हाउस के व्यवसाय और यूएई वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता और अखंडता की रक्षा के लिए अपनाया गया है। यूएई में 25 नवंबर से ड्रोन संचालन पर प्रतिबंध। आंतरिक मंत्रालय ने शनिवार को बताया है कि 25 नवंबर से शुरू होने वाले चरणों में लागू किए जाने वाली योजना के तहत ड्रोन संचालन पर प्रतिबंध आंशिक रूप से हटाया जाएगा। इस पहल के तहत हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शर्तों के साथ प्रतिबंध आंशिक रूप से हटाया जाएगा। इस कदम की घोषणा अबू धाबी पुलिस कॉलेज में राष्ट्रीय इमरजेंसी संकट और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सामान्य नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई है। ड्रोन संचालन के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा, जो कंपनियों और सरकारी संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन और परिचालन प्रोसेस को सुव्यवस्थित करेगा, देश के ड्रोन क्षेत्र को मजबूत करेगा और राष्ट्रीय रणनीतिक लक्ष्यों का समर्थन करेगा। प्लेटफॉर्म के पहले चरण का लॉन्च केवल सेवा देने वाली कंपनियों और सरकारी एजेंसियों तक ही सीमित है। भविष्य के चरणों को बाद में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें ड्रोन के लिए अन्य सेवाएं शामिल होंगी, जैसे शौकिया व्यक्तियों के लिए उड़ान संचालन, और नियत समय में इसकी घोषणा की जाएगी। आंतरिक मंत्रालय के सुरक्षा सहायता के सामान्य विभाग में वायु सहायता विभाग के निदेशक कर्नल जमाल अल हुसैनी ने कल इस टाइम को बताया है कि पहले चरण के बाद होने वाले विस्तृत मूल्यांकन के बाद प्रतिबंध हटाने को व्यक्तिगत यूज तक बढ़ाने की योजना है। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे रियल रेट की। तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 22.49 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.50 रुपया था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज आपको 35.96 नेपाली रुपीस मिल जाएंगे, जो कि पिछले दिन 36.17 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 31.81 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.97 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 73.99 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.01 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.47 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.60 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स? तो बता दें कि दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 249.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 246.70 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5735 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 305 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7011 होते हैं, जो कि पिछले दिन 301.50 दिरहम प्रति ग्राम थी।
वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 329.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 325.50 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,568 की है। क्या है आज के दिरहम रेट्स आखिर में, चलिए बताते हैं। तो आज एक यूएई दिरहम में 22.99 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23 था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 36.75 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.97 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 32.52 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.68 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.63 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.66 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 22.97 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.11 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।